मछली उत्पादन भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। ये व्यवसाय प्राकृतिक स्तर पर भी होता है और तालाबों में मछली पालकर भी। सभी तरह के मछली कारोबार को मिला लिया जाए तो ये क्षेत्र 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इनमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी। 2014 से 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि मछली उत्पादन का व्यवसाय 11% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस दौरान मछली उत्पादन में भी 8% की जबरदस्त वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई। 2019-20 के दौरान करीब 150 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था, जबकि उससे पिछले साल 13,93,000 टन समुद्री उत्पादन का निर्यात हुआ। भारत से जितना भी कृषि संबंधी निर्यात होता है, उसमें 17% मछली या उससे बने उत्पाद होते हैं। इस तरह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक देश है और मछली निर्यात के मामले में भी हम सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं। ये आंकड़े मछली व्यवसाय की शानदार परफॉर्मेंस की ओर इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के सुंदर भविष्य का अंदाजा लगा लिया है, इसलिए वो ज्यादा सुविधाएं देने और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश में लग गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद मछली क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटना और किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। पिछले साल मई के महीने में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी और फिर सितंबर 2020 में इसकी बाकायदा शुरुआत हो गई। 5 साल तक चलने वाली इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर में लगभग 12,340 करोड़ रुपए और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 7,710 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। उम्मीद है कि इस योजना से मछली पालन की गंभीर कमियों को दूर करके उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही 9% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 70 लाख टन का अतिरिक्त सालाना उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो 2024-25 तक हर साल 220 टन मछलियों का उत्पादन हो रहा होगा। मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने के साथ साथ मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मछली पालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित हो सकेगा और मजबूत मूल्य श्रृंखला बनाई जा सकेगी।